फ्रेंड्स, आप सभी को होली अष्टमी पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस साल 2023 में होली अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। और ये महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो देखिए, जहाँ पर भी आप पूजन करेंगे, वैसे गांव घरों में ज़्यादातर ज़मीन को गोबर से लीपकर ही पूजा किया जाता है। तो अगर आप सिटी में रहते हैं तो आप चाहे तो चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन पर पूजा करना चाहते हैं तो ज़मीन को हल्दी से लीपकर आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, पूजा स्थान पर आप एक होली अष्टमी माता की कोई फ़ोटो या कैलेंडर लगा लें। उसके बाद इसमें 2 मिट्टी के घड़े लेने होते हैं। एक मिट्टी के घड़े में अनाज भरी जाती है, दूसरे में जल भरा जाता है। तो अगर आप चाहें तो एक मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं, दूसरा आप घर में कोई भी लोटा है तो आप लोटा भी ले सकते हैं। लेकिन लेना हमें 2 ही है, या आप मिट्टी के ले या आप कोई घर का लोटा ले, लेकिन लेना 2 ही है। मुख्य रूप से बात यही है। इसके बाद देखिए, हम जो भी ले रहे हैं, मिट्टी के आप कलश ले रहे हैं, घड़े ले रहे हैं, या आप जो भी घर का लोटा ले रहे हैं, उसके कंठ पर देखिए हम इस तरह से मौली लपेटकर बांधनी होती है। जब भी आप कोई शुभ काम करने जा रहे होते हैं तो उसमें हमें मौली बांधनी ज़रूरी होती है। तो मौली आप कंठ पे ज़रूर से बांध दें। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक में हम जल भरेंगे, दूसरे में हम अनाज भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जल जो है वो हमें पूरे कंठ तक जल भरना है। और देखिए, कुछ जगह पर दोनों कलश में जल भरा जाता है और कुछ जगह पर एक कलश में जल भरा जाता है, दूसरे में अनाज भरी जाती है। तो जिसके यहाँ जो भी रीति रिवाज है, जो आप करते आ रहे हैं, उसी तरह से आप करें। तो हम लोग के यहाँ एक में जल भरी जाती है, दूसरे में अनाज भरी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अनाज आपको जो भी आसानी से उपलब्ध हो सके, आप चावल भी भर सकते हैं, आप मक्के भी भर सकते हैं, बाजरा भर सकते हैं, या आप गेहूं भर सकते हैं, जो भी आसानी से उपलब्ध हो जाए। इसके बाद हम दोनों कलश में ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद हम फोटो के दाईं ओर थोड़े से गेहूं का आसन देकर और हम एक कलश के ऊपर ही दूसरा कलश रखेंगे। यहाँ पर देखिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप कलश रख देते हैं, उसके बाद इस कलश को हिलाया नहीं जाता है, क्योंकि ये कलश दीपावली तक यहीं पर रहती है। कुछ लोगों के यहाँ दीपावली तक रहती है, कुछ लोगों के यहाँ भैया दूज तक कलश ऐसे ही रखी रहती है। अब यहाँ पर देखिए, हम थोड़े से गेहूं का आसन देकर गणपति जी को विराजमान करेंगे। इसके बाद गेहूं का हम ढेर लगाकर, या हम किसी बर्तन में थोड़े से अनाज ले लेंगे और उसमें हम एक घी का दीपक जलाएंगे। अगर आपके यहाँ दीपक जलाई जाती है तो आप दीपक जलाएंगे। कुछ लोगों के यहाँ दीपक जलाई जाती है, कुछ लोगों के यहाँ दीपक नहीं जलाई जाती है। तो आपके यहाँ दीपक जलाई जाती है तो दीपक जलाएंगे, नहीं जलाई जाती है तो इसको स्किप करेंगे। अब देखिए, हम हल्दी से सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे। उसके बाद हम अहोई माता और फोटो में जो भी देवी देवता बने हुए हैं, हम सभी को तिलक लगाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर हमने कलश रखे हैं, उस पर हम 8 टीके लगा देंगे। इसके बाद हम इसी तरह से रोड़ी के भी तिलक लगा देंगे। देखिए, कुछ लोग के यहाँ साहू माता की भी पूजा की जाती है। अगर आपके यहाँ भी साहू माता की पूजा की जाती है, माला बनाई जाती है, तो आप यहाँ पर जो कलश रखे हैं उसमें माला पहनाई जाती है। और पूजा के बाद जो है ना, वो माला माताएं पहनती हैं। तो अगर आपके यहाँ साहू माता की पूजा होती है, माला पहनाई जाती है, तो यहाँ पर आप कलश में माला पहना दें। इसके बाद भोग लगाई जाती है। भोग में देखिए, कुछ लोगों के यहाँ मीठी पूड़ियाँ पूड़े बनाई जाती है। आपके यहाँ जो भी बनाया जाता होगा, आप जो भी चीज़ें से भोग लगा रहे हैं, तो वो आप कलश के ऊपर भी रखेंगे। उसके बाद आप बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। उस दिन हरे फल का विशेष महत्व होता है, तो आप हरे सिंघाड़ा का भी भोग लगा सकते हैं, आप केला का भोग लगा सकते हैं, अमरूद का भी भोग लगा सकते हैं। तो जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो, आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, सासू माँ के लिए बायना निकाली जाती है। तो आपकी सासू माँ जो भी पहनती हैं साड़ी सूट, आप उनके लिए बायना निकालेंगे। कुछ दक्षिणा रख दें यहाँ पर। आप चाहें तो आप सुहाग की सामग्री भी पूजा के स्थान पर रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब हम अहोई अष्टमी माता की कथा सुनेंगे।
तो 1 लोटा जल रखकर और थोड़े से हम हाथ में गेहूं के दाने रखेंगे। उसके बाद हम अहोई अष्टमी माता की कथा सुनेंगे। कथा की वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुकी है, आप चाहें तो सुन सकते हैं, या आप किताब में भी कथा दी हुई होती है, आप किताब भी पढ़ सकते हैं। आप अकेले अगर पूजा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो आप विनायक जी को आप साथ में बिठा लें। उसके बाद विनायक जी के साथ भी आप कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद हम गेहूं के दाने, कुछ दाने हम जल के लोटे में डालेंगे, कुछ हम यहाँ पर गणपति जी को चढ़ाएंगे और कुछ दाने यहाँ पर अहोई अष्टमी माता को चढ़ाएंगे। कुछ दाने हम अपने साड़ी के पल्लू में इस तरह से बांध देंगे। उसके बाद जो ये जल के लोटे हैं, तो देखिए इस पूजा को 2 तरीके से किया जाता है। कुछ लोग आधे दिन की पूजा करते हैं, तो ये जल के लोटे सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं। कुछ लोग पूरे दिन का निर्जला व्रत रखते हैं, तो वो शाम में जब तारा निकलता है, तारों को पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद ही इस व्रत को खोलते हैं। तो अगर आप तारे को देखकर पूजा करते हैं, तो ये जल के लोटे आप शाम में तारा का अर्घ दे दें। उसके बाद जो आपने ये पैना निकाले हैं और जो ये प्रसाद चढ़ाए हैं, तो वो सभी आप अपनी सास को दे दें। अगर आपकी सास नहीं है, तो आपके घर में जो भी बड़े हैं, आपकी जेठानी हो, आप जेठानी को दे सकते हैं, या कोई भी नहीं है तो आप पंडिताइन को दे सकते हैं। और जो ये आप यहाँ पे जो कलश रखे हैं, उसे हमें हटाना नहीं है, ये हम दीपावली के दिन ही हटाई जाती है। उसके बाद देखिए इसमें जो हम अनाज भरे होते हैं, अनाज दान कर दी जाती है। और जो जल भरे होते हैं, जब हम इस जल को हटाते हैं तो पूरे घर में जल छिड़का जाता है। उसके बाद बचा हुआ जल हम अपने बच्चों को नहलाने में उपयोग करते हैं। कहा जाता है कि इस जल में अहोई अष्टमी माता का आशीर्वाद छुपा होता है। और देखिए जिस दिन आप व्रत रखते हैं, उस दिन आप कुछ नियम का भी पालन करेंगे। जिस दिन आपका व्रत है, उस दिन आप कोई भी चीज़, सिलाई, बुनाई, कटाई, इस तरह की चीज़ आपको नहीं करनी होती है। तो बस इसी तरीके से सरल विधि से पूजा किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दे।